की बड़ी खबर, यूक्रेन के ओख्तिर्का में यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है। जी हां, यूक्रेनियन फोर्सेस के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है और इस हमले में आपको बता दें बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेनी फोर्सेस को। 70 यूक्रेनियन सोल्जर्स की इसमें मौत हुई है। तो ओख्तिर्का में मिलिट्री बेस पर यह बड़ा हमला रशियन फोर्सेस द्वारा और इसमें 70 यूक्रेनियन सोल्जर्स की मौत हुई है। इससे पहले आपको याद होगा सिर्फ यूक्रेन द्वारा दावे किए जा रहे थे रशियन सोल्जर्स को मारने को लेकर। अब आप ये सुन रहे हैं कि ओख्तिर्का में ये मिलिट्री बेस जहां पर 70 यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारने का दावा रशियन फोर्सेस कर रहे हैं। मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है। और जब हम आपको ये बता रहे हैं ओख्तिर्का, तो आपको समझना होगा खार्किव में जो लगातार लड़ाई इंटेंस हो रही है, क्लोज हो रही है, खार्किव से ओख्तिर्का 30 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है। तो खार्किव और ओख्तिर्का में 30 किलोमीटर की दूरी है और वहां जो मिलिट्री बेस है उसे टारगेट किया गया है, उसे निशाना बनाया गया है, जिसमें 70 यूक्रेनियन सोल्जर्स के मारे जाने का दावा किया जा रहा है रशियन फोर्सेस द्वारा। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, जो खार्किव में हो रहा है, क्या हम एक तो सबसे पहले मिलिट्री बेस पर हमला, इसका एक 20 सेकंड्स का एनालिसिस। ओख्तिर्का जो है ये खार्किव के बहुत ही करीब है, खार्किव के थोड़े दूर पश्चिम में है और ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंटोनमेंट है, मिलिट्री छावनी है। इसका मतलब है रूस की फौजें जो हैं अब ओख्तिर्का पे हमला करने के बाद ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां से मिलिट्री सहायता खार्किव तक ना जा सके। दूसरी बात, खार्किव पर अगर कब्जा हो गया रूस की फौजों का तो वो वहां से अपनी रूसी फौजों को खार्किव से कीव की तरफ कूच कराएंगी रास्ते में। और ये बहुत ही बड़ी ओख्तिर्का का जो कैंटोनमेंट ये पड़ता है, तो वह चाहते हैं कि भविष्य में खार्किव पे कब्जा करने के बाद जब रूस की सेनाएं कीव की तरफ बढ़े तो ओख्तिर्का में उनका कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कीव में जो हमला हुआ, किस तरह से धुआं आप देख रहे हैं, धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, स्ट्राइक्स लगातार जारी है। कीव से एक और तस्वीर हमने दिखाई थी जो यूक्रेनियन पार्लियामेंट के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई थी कि किस तरह से कीव में लगातार स्ट्राइक्स की जा रही हैं। बार बार यूक्रेन ये कह रहा है कि सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, मिलिट्री बेस पर अटैक की रशियन फोर्सेस द्वारा ओख्तिर्का, जिसके बारे में आप लगातार डिस्कशन सुन रहे हैं, खार्किव के बेहद करीब। तो इसमें कह सकते हैं दो बातों का ध्यान रखा जा रहा है। एक तो ये कि खार्किव के लिए भी शायद मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं वहां पर वो सप्लाई हो रही होगी, और साथ ही ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि कीव की तरफ जो मार्च कर रहे हैं रशियन फोर्सेस, उन्हें ज्यादा रेजिस्टेंस ना मिलने पाए। आपको बता देते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज छठा दिन। पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा 2 दिन पहले। उसके बाद जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को परमाणु हमले से डरने की जरूरत नहीं है। और भी कई स्टेटमेंट्स आए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.